सभी साथियों को मेरा परिचय है नंदकिशोर। मैं गांव हलियापुर का रहने वाला हूँ, जिला फरुखाबाद में जो पड़ता है कानपुर से। हमारा जो आज का जो हम सब साथी इकट्ठे हुए हैं और जिसकी वजह से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, वो है हमारा मार्केटिंग प्लान। तो कितने साथी जो इस दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। कितने साथी हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सभी साथी कुछ ना कुछ काम करते हैं, और काम किसके लिए करते हैं? वो करते हैं पैसे के लिए। जैसे लोग सर बोलते जाइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी साथियों से बातचीत होती है। तो सबसे पहली बात है कि हम सब दुनिया में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पैसे को करते क्या है? खर्चा करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो सभी साथी खर्च करते हैं, और खर्च करने कहीं न कहीं जाते होंगे। तो कहाँ जाते हैं? बाजार में। यस। तो बाजार में सभी साथी जाके इस पैसे को खर्च करते हैं अपनी जरूरत में, और जरूरत के लिए कुछ ना कुछ तो जो भी खरीदना होता है बाजार में जाना होता है, और बाजार में कोई न कोई दुकान होती है, और उस दुकान से हम सभी साथी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसमें हमारा पैसा खर्च हो जाता है, होता है कि नहीं? होता है। उस पैसे को जो खर्च करते हैं, तो एक चीज बताइए, जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं, क्या 100% शुद्ध सामान मिलता है? मिलता है? नो। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में सारे प्रोडक्ट गलत नहीं होते हैं, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है सर, होता है? तो ज्यादातर डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है। तो दूसरी चीज, एक चीज और बताइए, क्या वहां से उस प्रोडक्ट को खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो वहां पे शुद्धता की गारंटी नहीं मिलती और हम स्वास्थ्य को भी नहीं ठीक तरीके से जी पा रहे हैं? तो हमारे बीच में 7 ऐसे कोई साथी आ जाएंगे जो हमारा सहयोग करें, और मैं आपको इनवाइट करता हूँ 7 ऐसे साथी जो आ जाएं, बढ़िया तरीके से सूटे टूटे दें। कोई आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आइए सर। थैंक यू। आइए, साथ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम को समझ लेते हैं, ठीक है? तो सिस्टम क्या है कि हम सब एक कस्टमर हैं, जैसे कि ग्राहक। ये हमारे भाई कौन है? ग्राहक। और ये ग्राहक मेरे जो भाई हैं, ये सबसे पहले हम भी ग्राहक हैं, आप भी ग्राहक हैं, तो खाली तुलना के लिए हम समझते हैं। और ये ग्राहक हमारे सबसे पहले कहाँ जाते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए? ये मेरे भाई जैसे दुकानदार मान लेते हैं, इनको क्या मानेंगे? दुकानदार। और ये दुकानदार भाई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए दूसरी बात कहाँ जाएंगे? थोक विक्रेता। जैसे ये सर थोक विक्रेता है, तो ये ठीक ठाक है, इनका वो बढ़िया तरीके से हिसाब किताब है, तो ये थोक का बहुत सारा प्रोडक्ट इकट्ठा रखते हैं, तो इनके पास से इन्होंने खरीद लिया। अब ये रिटेलिंग कर रहे हैं। अब ये बेचारे भाई साहब कहाँ जाते हैं? इनके पास। ये एजेंसी वाले भाई साहब हो सकते हैं, और इन एजेंसी वाले भाई साहब से ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और ये एजेंसी वाले भाई साहब क्या करते हैं? ये सीधा जो C&F एजेंट है, तो C&F एजेंट से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और C&F एजेंट जाता है सीधा कंपनी के पास। ये भाई साहब हमारे जैसे ये कंपनी चला रहे हैं, और ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और इस सिस्टम से जब गुजरती है, इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है जो एडवर्टाइजमेंट की। तो ये सभी जैसे प्रचार करते हैं, तो प्रचार करने के भी करोड़ों रुपए जाता है कि नहीं? तो ये भाई साहब भी करोड़ों रुपए लेते हैं, और करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो उसका खर्चा का भुगतान किसको करना पड़ता है? इस कस्टमर को ही। किसको करना पड़ता है? ग्राहक को ही। तो ये ग्राहक की जेब से अगर 100 रुपए यहाँ से निकलता है, और कंपनी में धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे 50 रुपए का जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, ग्राहक के पास 100 रुपए का पहुंचा। कितने का पहुंचा? 100 रुपए। जैसे कि हम सिस्टम समझ चुके थे, जैसे कि ये ग्राहक है, और इस ग्राहक ने क्या किया? सबसे पहले थोक यानी कि रिटेलर से सामान लिया, और रिटेलर ने थोक विक्रेता से, और ये थोक विक्रेता वाले भाई साहब एजेंसी से सामान लिया, और एजेंसी वालों ने सीधा कैरी फॉरवर्ड जो एजेंट होते हैं उनसे प्रोडक्ट लिया, और इन्होंने सीधा कंपनी से परचेज किया। एक इसमें कड़ी जो जाती है प्रचार की, इन्होंने अगर 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, और इनके थ्रू जब ग्राहक के पास पहुंचा तो 100 रुपए का हो जाता है।
इसी सिस्टम को यानी रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का गलत तरीका भी लोगों ने कहा ऐसे और है भी हमारी नजर में। और यहाँ पे क्या हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे आरसी बिजनेस जिसको राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कहते हैं, इन्होंने क्या किया कि इनके बीच के भाइयों को सबको हटा के और डायरेक्ट ये कह सकते हैं जैसे बिचौलिया सब थोड़ा गलत होता है कि बीच के भाइयों को हटा दिया और डायरेक्ट कंपनी ने क्या किया कि ग्राहक से सीधा ग्राहक को भी थोड़ा आगे बढ़ाया और दोनों लोगों को आपस में जब जोड़ लिया तो इस सिस्टम का नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और खरीदारी करने का सही तरीका जिसको माना गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से जिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, थैंक यू आप जय सर, तो जिन जिन लोगों ने इस सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा उनका फायदा हुआ कि उनको 100% शुद्ध सामान मिला और दूसरा फायदा ये हुआ जब शुद्ध खाया तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ सर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हम यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमको शुद्ध भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। तो सभी साथी इसमें बहुत ही ध्यान पूर्वक ये सोचने की जरूरत है, अभी तक हम गलत खा के अपने परिवार में बीमारियां लाते रहे और डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और हमारे पास जो बीच का पैसा 50% मार्केट में जाता था वो पैसा हमारे पास 45% के रूप में वापस आ सकता है। 1977 से कपड़े का काम कर रही थी और सन 2000 में इन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट किया। मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने, इनके लिए मैं जोरदार तालियां आपसे चाहूंगा क्योंकि ऐसी शानदार शख्सियत जिन्होंने ग्राहक के लिए कुछ सोचा। नहीं, बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट तो बेच रही हैं जिनका मैं नाम कतई लेना नहीं चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट तो बेचती हैं लेकिन वो प्रचार हीरो हीरोइन या स्टार सी कराती हैं और वो सारा पैसा उनको देती है लेकिन ग्राहक को कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ प्रोडक्ट तो मिल जाता है लेकिन मिडिल मैन वाला पैसा कभी नहीं मिलता। तो पैसा हम सभी साथियों को लेना है और आज कंपनी के पास लगभग 10,000 बटर वर्ल्ड है, 150 से ज्यादा इसके डिपो हैं और पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे आज इनकी शॉप नहीं है। तो ऐसे शानदार सिस्टम के लिए मैं सभी साथियों से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे।